रास्ते में मेरे अधिकारी लोग कह रहे थे कि आज पहली बार ऐसी यात्रा हमने देखी है। मैंने कहा बाबा अमरनाथ की यात्रा तो ऐसे ही होती है, बाकी तो सब चलता है। अधिक समय नहीं होगा, मगर जितनी देर में सुनाऊं उसे सुनना है, और केवल कानों से सुनना ही नहीं है, समझना भी है। और केवल सुनकर समझना ही नहीं है, आप सुनी बात को समझ करके अपने हृदय में उतारना है ना। केवल सुनने वाला और समझने वाला तो यहां से जब उठ के जाता है ना, तो सब पंडाल में छोड़ जाता है। बाकी वो लंगर खाकर हाथ में प्रसाद लेकर जाता है, परिवार वालों को भी कहता लो प्रसाद लो, प्रसाद लो, प्रसाद लो। अरे मेरे भैया मेरी मैया, ये प्रसाद तो तुम भी बना सकते हो अपने घर में। मेरे भोलेनाथ के सामने प्रसाद रख दो, बन जाएगा कि नहीं बोलो ना। लेकिन यदि किसी को बांटना चाहते हो, किसी को बांटना चाहते हो तो अलग होने के लिए नहीं, किसी को जोड़ने के लिए बांटना चाहिए। और जोड़ने वाले बांटने की अगर कोई वस्तु है तो मेरे भोलेनाथ का प्रसाद है। एक प्रसाद तो खाने वाला होता है और एक प्रसाद जगाने वाला होता है। क्योंकि आज जितने भी लोग संसार के दुखी हैं ना, वो किसी के द्वारा दुखी नहीं है। लगता है कि मुझे बेटा दुख दे रहा है, मुझे पत्नी दुख दे रही है, सास कहती मुझे बहू दुख दे रही है, बहू कहती मुझे सास दुख दे रहा है, कोई कहता मुझे पड़ोसी दुख दे रहा है। पर तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस को पढ़ोगे ना, तो तुम्हारी वाली बात को लखन लाल जी ने आरण्य कांड में पूछ लिया। भगवान, ये सारे संसार के लोग कहते हैं कि ये बेटा दुखी कर रहा है, पति दुखी कर रहा है, पत्नी दुखी कर रहा है, भाई दुखी कर रहा है, पड़ोसी दुखी कर रहा है, रिश्तेदार दुख दे रहा है। कोई कहता 9 ग्रहों का दुख हो रहा है, कोई कहता पितरों का दुख हो रहा है, कोई कहता देवताओं का दुख हो रहा है। लखनलाल ने पूछा, प्रभु ये दुख वास्तविकता में आप देते हैं क्या? तब भगवान श्री राम ने सिर हिला दिया। काहुने को सुखी दुखी कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहुने को सुख दुखी कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान श्री राम कहते हैं, संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता है और कोई भी किसी को सुख नहीं देता है। कोई इंसान दुखी है या सुखी, वो भगवान के द्वारा नहीं, इंसान के द्वारा नहीं, शैतान के द्वारा नहीं, वो हर इंसान अपने किए गए कर्मों के कारण दुख और सुख प्राप्त हो। कोई पिछले जन्मों के किए गए कर्म का दुख भोग रहा है, तो कोई इस जन्म के किए गए दुखों को भोग रहा है। लेकिन आप में से सच हाथ उठाकर बताओ, कितने लोग ये चाहते हैं कि आज के बाद हमारी जिंदगी में कभी दुख ना आवे और हमारा पूरा परिवार हमेशा के लिए सुखी हो जाए? जरा हाथ खड़े करके बताओ। तो एक रास्ता बता रहा हूं मैं,
एक रास्ता समझा रहा हूं। संसार में कितना भी कोई पापी से पापी व्यक्ति आकर इंसान सब कितने गलत काम कर लेवे, जिंदगी में कोई पुण्य ना कर सके, लेकिन पापी से पापी भी, अधर्मी से अधर्मी भी अगर एक बार सत्संग में पहुंच करके मेरे प्रभु की कथा को रोजाना नियम से सुन लेवे तो 100% गारंटी दे रहा हूं कि कथा को 9 दिन की कथा को सुनने के बाद जिंदगी में कभी आपको दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, चिंता हो जाए, मन घबरा जाए, कोई नुकसान हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो सच कहता हूं 25 वर्ष का अनुभव है, संत के वचन को याद रखना, केवल कथा सुनना, और विश्वास नहीं तो शिव पुराण की कथा को शुरू करने से पहले एक रामायण का ऐसा उदाहरण तुम्हें सुनाता हूं जिसका दुख केवल प्रभु की कथा को सुनते ही हमेशा के लिए ऐसा भागा कि इसका सोया भाग अपने आप जाग गया। कभी सुंदरकांड पढ़ा हो, कभी रामायण में, रामायण तो पढ़ते होंगे आपके यहाँ, या टीवी पे रामायण देखते होंगे, सीरियल में रामायण देखते होंगे। अगर आपने कभी राम कथा सुनी है तो सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है, हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए गए थे। कौन सी नगरी में गए थे, जरा जोर से बोलो तो भैया, कौन सी नगरी में गए थे? माइक में बोलो। लंका। हाँ, और लंका में गए तो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के पत्तों के पीछे हनुमान जी महाराज चुपके से बैठ गए, और जरा जोर से बोल के बताना उस अशोक वृक्ष के नीचे कौन बैठा था? बोलो ना। सीता जी। लेकिन सीता जी जरा आप बताओ, दुखी थी कि सुखी थी? बोलो ना। अरे दुखी नहीं थी, वो बहुत दुखी थी, इतनी दुखी थी, इतनी दुखी थी कि सीता ने अपने शरीर को त्यागने का संकल्प कर लिया। त्रिजटासन बोली कर जोरी, सीता जी अपने दुख से रोती हुई अपनी मां, जिसको मान लिया था त्रिजटा, ये विभीषण की बहन, विभीषण की बेटी है, त्रिजटा इसका नाम है। रावण ने सीता की रखवाली के लिए इसी को रखा है, पर ये त्रिजटा दयालु है, कृपालु है, संत भाव है। एक भारत की नारी को रोते हुए नहीं देखा तो सीता जी से कहा, बेटा मेरी नौकरी है, इसलिए मुझे तेरी रखवाली करना पड़ रहा, वरना तू चिंता मत कर। तब सीता ने इस त्रिजटा को अपनी मां बना लिया। क्या बनाया? और अपनी त्रिजटा माता से सीता ने क्या मांगा? बोले त्रिजटा सन भोली कर जोरी, मात विपत संगन ते मुदोरी, तजो देह करी बेग उपाई, दुसह विरह अब सही नहीं जाई, आन काट रच चिता मात अनल पुनि देह लगा।
सीता ने रोते हुए कहा, मां अब जिंदा रहना ठीक नहीं, दूसरा है वीरे अब सही नहीं जाए, अब मुझसे दुख सहन नहीं होता मां, तो एक काम कर, थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठी करके चिता बना दे, मैं उस लकड़ियों की चिता में बैठ जाती हूं मां, बस इतनी सी कृपा आखिरी कर दे कि चिता में जब मैं बैठ जाऊं तो तू उस लकड़ियों की चिता में अग्नि लगा दे, है ना? सुना होगा ना ये बात? सच बताओ, आदमी कब मरना चाहता है? जब बहुत दुखी हो जाता है। इतनी दुखी सीता को जब हनुमान जी ने अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे देखा, हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, ये सब देख रहे, अपनी आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे हैं, तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह, वाकई में माता बहुत देख परमा विरहाकुल सीता, सोछन विरह कलप समबीता। सुंदरकांड की चौपाई बताती है कि हनुमान जी का एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत गया कि मैं कैसे दुख मिटाऊं। मुझे प्रभु ने दुख मिटाने के लिए सीता का पता लगाने के लिए आदेश किया है। माता जी के दर्शन तो हो गए, पर ऐसी दुखी मां जो अपनी मां से अग्नि मांग करके मरना चाह रही है। ध्यान देना, इतनी दुखी सीता को हनुमान जी ने जब देखा तो जानते हो सीता का एक मिनट में दुख किस दवा से दूर किया? सुनना चाहते हो? नहीं, केवल हनुमान जी ने एक ही काम किया, बोले रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दुख भागा, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। रामचंद्र गुण वर्णन लागा। हनुमान जी ने उसी समय अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे दुखी सीता माता का दुख मिटाने के लिए क्या किया? यह राम कहानी सुनो रे, 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 राम कहानी। हनुमान जी महाराज ने वहां पर राम जी की कथा सुनाई थी ना, तो सुनते ही सीता का दुख भागा। भगवान की कथा को सुनते ही माता सीता का दुख हमेशा
कि कथा को सुनने से जीवन का सारा दुख भाग जाता, सोया भाग जाग जाता है और हृदय प्रभु के चरणों में लाग जाता है। धन्य ये शिव महापुराण की कथा भी ऐसी ही कथा। धन्य ना, इस कथा में ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलेगी जो शायद आपको कहना पड़ेगा कि हम पहली बार सुन रहे हैं, और ऐसी चीजें सुनने को मिलेगी जो आप कहोगे कि महाराज हमें ये सुनने की बहुत दिनों से इच्छा है। ऐसी सुंदर पावन कथा। तो आइए हम पहले दिन की इस कथा में प्रवेश करते हुए भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। और कथा को प्रारंभ करते समय जो मैं बोलूंगा वही सबको आपको बोलना है। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव चाहे श्री राम कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण हो, चाहे कोई और कथा हो, पुराणों की कोई भी कथा शुरू करो तो पहले दिन शोभा यात्रा, कलश मंगल कलश यात्रा घुमाई जाती है और पहले दिन की कथा में उस कथा का परिचय दिया जाता है कि हम 9 दिनों तक आपको इस कथा में क्या क्या सुनाएंगे। जैसे पहली बार, जरा बच्चों, पहली बार आपके घर में कोई आवे, नया आदमी, जरा ध्यान देना, तो जैसे ही वो आप दरवाजा खोलोगे, राम राम करोगे, तो घर में आप सीधे ले जाओगे कि पहले उसका परिचय पूछोगे ना? अरे आने की बात तो छोड़ दो, अगर फोन भी आपके पास किसी का आ जाए और उसकी आवाज आप समझ ना पावे तो आप उसका परिचय पूछते हो कि भैया कौन बोल रहा है? बोलो ना मुखिया जी। हाँ? क्योंकि बिना परिचय के, बिना जान पहचान के आप किसी को घर के अंदर ले जाओगे क्या? बोलो ना, क्यों थक गए क्या? कोई चीज के कारण आदमी बोलता नहीं है, या तो थका हुआ होता है, और वो थका हुआ आदमी कहता है बस चुप हो जा, तो बोले मत। और या आदमी तब नहीं बोलता जब वो ज्यादा भूखा होता है। तो इन दोनों में से आप में से कौन सी कमी है, जरा मुझे भी बता दो। अगर थक गए तो कहीं से चारपाई मंगा के
या बढ़िया सोफा सेट मंगा के तुम्हें आराम से बिठाने की व्यवस्था कर, और भूख लग रही है तो भले ही तुम यहाँ से उठ के मत जाओ, मैं यही चुपके से मंगा के दे दूं, खाते भी रहो और गाते भी रहो। लेकिन ऐसी बात शायद नहीं है। मेरी आदत है, मैं पूरे 9 दिन तक आपको परेशान करूंगा। एक बात शायद आपको अच्छी ना लगे, मैं बार बार तुमसे बोलने के लिए कहूं, अगर मैं आपसे कोई चीज पूछूं तो उसका उत्तर जोर से देने में कोई तकलीफ तो नहीं आपको? अब तो 370 धारा भी समाप्त हो गई, अब किस बात का डर है? अब तो जोर से दबकते से कहो, देश हमारा है, कश्मीर हमारा है, और भोलेनाथ भी है। धन्यवाद। तो बिना परिचय के जैसे हम किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, क्योंकि सम्मान उसी का होता है जिससे प्रेम होता है, और प्रेम उसी की होती है जिसकी पहचान होती है, और जिसकी पहचान होती है उसका सम्मान होता है, प्रेम होता है ना? इसलिए आप भी पहली बार 9 दिन की कथा शिव पुराण की सुनने बैठे हैं। मैं भी नया हूं, आप भी नए हैं। हालांकि आज आदमी नया कहीं नहीं रहा, खास तौर से कथावाचक तो टीवी पर दिखाई दे जाता है, लेकिन नगर में साक्षात्कार आपका हमारा पहला परिचय है। और बिना जाने पहचाने ना तो विश्वास होता है, और विश्वास के बिना किसी का प्रेम नहीं होता है, और बिना प्रेम के नेम नहीं होता, और बिना नेम के क्षेम नहीं होता। बोले जाने बिनु न हरे होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना सो नहीं दृढ़ाई, प्रीति बिना सो नहीं गढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई, जिम खगेश जल की चिकनाई, जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति। प्रतीति कहते विश्वास को, और प्रीति कहते प्रेम को। जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिना प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना विश्वास नहीं होता, और किसी के विश्वास के बिना खासम खास नहीं हो सकता, है ना? बिना जाने पहचाने विश्वास के बिना किसी का दास नहीं हो सकता, है ना? जिस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी जानता ही नहीं, पास हो सकता है क्या? ये शिव महापुराण भी पहली बार सुन रहे हो। आज पहले दिन केवल परिचय हम बता दें, कुछ इसका महत्व सुना दे। कलयुग में किसने इस कथा को सुना, और इस कथा के श्रोता और वक्ता कौन है? आप शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, पर आप में से कितने लोग हैं ये जानते हैं कि शिव जी का ये शिवलिंग सबसे पहले कहां प्रकट हुआ था?
और जब प्रकट हुआ तो सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किसने शुरू करी है, आपको जानकारी है? चलो ये बता दो, आप कभी राम जी पे जल चढ़ाते हो क्या? जोर से बोलो ना, तुम भी उत्तर दे दिया करो। नहीं है ना, बोलना तो आता है, बोल नहीं। हाँ, राम जी पे जल चढ़ता है क्या? बोलो ना आप भी। कृष्ण जी पे चढ़ता है क्या? दुर्गा जी पे चढ़ता है क्या? हनुमान जी पे चढ़ता है क्या? केवल सनातन धर्म में दो ही देवता हैं जिनकी जल के बिना पूजा नहीं होती। पहला सूरज भगवान को चढ़ता सूर्य, और दूसरा शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ता है। सूर्य भगवान की पूजा भी बिना जल चढ़ाए पूरी, और शंकर भगवान की पूजा भी बिना जल चढ़ाए, और तुम्हारी पूजा बिना जल के हो जाएगी क्या? किसी के घर में जाओ, तुम्हारे से बात बहुत बढ़िया करे पर पानी ना पिलावे। आपके घर में जब सबसे पहले मेहमान आता है ना, तो आप उसका स्वागत किस चीज से करते हैं? हाँ, आप कितनी मिठाई खिला दो, 56 प्रकार का भोग लगा दो, और भोजन के साथ किसी को पानी मत देना। आए हुए को पानी नहीं पिलाना तो स्वागत हो जाएगा क्या? बोलो ना, तू क्यों नहीं बोलता? हाँ, वही नहीं बोलता जिसको घरवाली याद आती है। हाँ, मेरा भी बचपन याद है मुझे, अब तो मैं बड़ा हो गया। हाँ, घर को छोड़ के आदमी जब बाहर जाता है तो सबको भूल जाता है, सबको भूल जाता है, और किसको नहीं भूलता? मैं जवान व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी हमारी नहीं। हम तो बुढ़े हो गए, हाँ, इसलिए ध्यान वहां का नहीं, यहाँ हरि हरि महादेव, हर हरि महादेव, हर हरि महादेव। ये जल शिवलिंग को क्यों चढ़ता है, सूर्य भगवान को क्यों चढ़ता है, ये भी आपको पता नहीं। आपको तो ये भी पता नहीं है, बुरा नहीं मानना, और सच कहने में कोई बात नहीं। तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि ये जो पानी है ये जल है, नंदरा, ये जो जल है ये पानी है, सबसे पहले कहां पैदा हुआ? किसने इस जल को प्रकट किया? ये जल हमारे से कहां से मिला? सारी दुनिया की चीजें अलग अलग होती हैं, पर पानी और जल ऐसी चीज है जो आकाश में भी जल है, पृथ्वी पर भी जल है, और जमीन खोद कर देखोगे तो भी। पर ताली नहीं बजाओगे, मुझे मालूम है। ये जल तीनों स्थानों में क्यों है, त्रिलोकी में कैसे है? बिना जल के किसी का कोई काम नहीं चलता। सुबह उठोगे तो मुंह धोगे तो जल चाहिए, है ना? मंजन करोगे तो जल चाहिए, नहाओगे तो जल चाहिए, है ना? और कहीं रास्ते में भी गाड़ी में जाओगे तो भी जल चाहिए। तो बतलाऊंगा आपको, शिव पुराण का परिचय दे रहा हूं। ये जल कैसे प्रकट हुआ, कहां प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ? जल इतना कीमती कैसे बना कि बिना जल के इंसान जिंदा नहीं रह सकता, कोई पशु पक्षी जिंदा नहीं रह सकता,
कोई पेड़ पौधा जिंदा नहीं रह सकता, कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता, है ना? बोले जल है तो कल है ना? जल है तो कल है और जल है तो फल है। कितनी बढ़िया खेती लगा दो, खूब खाद डाल दो, खूब रक्षा कर लो और जल ही ना हो, है ना? बतलाऊंगा शिव पुराण की 9 दिन की कथा। ये शिवलिंग कहां प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ, जल कैसे प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ? सबसे पहले जल शिवलिंग को किसने चढ़ाना शुरू किया? इतना नहीं, आपको तो मैं ये भी बताऊंगा कि भगवान शिवलिंग को भांग, धतूरा, आक, समी, दुर्वा घास क्यों चढ़ाते हैं, है ना? इतना नहीं, शिव महापुराण के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा कि बेल का वृक्ष कैसे प्रकट हुआ, कहां प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ। बेल के पत्ते में 3 ही पत्ते क्यों होते हैं? लाखों प्रकार के कितने वृक्ष हैं। तुम्हारे कश्मीर में तो पूरी हरियाली हरियाली है ना? इसीलिए तो कश्मीर को स्वर्ग कहा गया। कितने वृक्षों के पत्ते हैं, पर भगवान शिव ने किसी पत्तों को स्वीकार नहीं किया। अगर पत्तों को स्वीकार किया है तो भगवान शिव को केवल बेल पत्र पसंद। और इतना नहीं, मैं तो यहां तक बताऊंगा कि सारी दुनिया की चीज भगवान को चढ़ाओगे तो सीधी चढ़ाओगे कि उल्टी चढ़ाओगे? सीधी चढ़ाओगे ना। मगर एक बेल का पत्ता ऐसा पत्ता है कि दुनिया में सारी पूजा की सामग्री सीधी चढ़ाई जाती है, पर बेल का पत्ता सीधा नहीं। पर क्यों चढ़ाया जाता उल्टा? भाई तुमसे कोई प्रश्न कर ले तो कितनी माताओं को पता? जरा हाथ खड़े करो, किसी को भी पता नहीं। हाँ, अगर हमें टीवी पर सुना होगा या YouTube पर सुना होगा तो जरूर ज्ञान हो गया होगा। शिव पुराण में बहुत सुंदर कथा। सच बताओ, ये बातें सुनना चाहते हो कि नहीं? इतना नहीं, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं मैं यहां तक भी कथा में सुनाऊंगा। आज हिंदू सनातन धर्म के लोगों के मन में शिवलिंग के प्रति कई प्रकार की शंकाएं हैं कि शिवलिंग को घर में रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। शिवलिंग को स्त्रियां, महिलाएं, माता, बहनें, बेटियां हाथ लगानी चाहिए या नहीं चाहिए? शिवलिंग को चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए नहीं चाहिए? कई माताओं की मुंडी हिल रही है, लगता तुम्हें ज्ञान नहीं। हाँ, अरे शिवलिंग की पूजा के बिना तो किसी देवता की पूजा नहीं होती। राम जी बोले, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत तजौ जन भोरे, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव पुनि भगत हमारे। आज सनातन धर्म की मेरी माता, बहन और बेटियों को, मेरे भाइयों को लोग बरगला देते हैं कि स्त्रियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, शिवलिंग को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ये सब गलत है। बताऊंगा मैं तुम्हें शिव पुराण की कथा में, इस शंका को मिटाकर जाऊंगा और तुम्हें समझाऊंगा शिवलिंग के विषय। इतना नहीं, शिवरात्रि का व्रत क्यों मनाया गया, कैसे मनाया गया? राम जी की जन्मदिन को रामनवमी मनाते, तुरंत कहोगे राम जी का जन्मदिन है। जन्माष्टमी के दिन को कोई पूछेगा तो तुम जवाब दे दोगे कि आज का दिन किसका दिन है? कृष्ण भगवान। कृष्ण जन्माष्टमी को तुझे तैयार करना है। यदि आपको अगर आपको गणेश चतुर्थी के लिए पूछेगा
कि भाद्र महीने की गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, तो आप तुरंत कहोगे कि ये गणेश जी का जन्म है ना। लेकिन यदि कोई आपसे पूछ बैठे तुम हिंदू सनातन धर्मी हो, शिवरात्रि का व्रत पूजन तो यहाँ होता होगा, पर आज तक हिंदू समाज के लोगों को ज्ञान नहीं है कि शिवरात्रि का दिन मनाया क्यों जाता है, इस दिन क्या हुआ था। क्या शिव जी का जन्म हुआ था क्या? बोलो ना। शिव जी तो कभी जन्म लेते ही नहीं, वो तो अजन्मा है, अविकार। हाँ, शिवरात्रि के दिन शिव जी की शादी जरूर हुई थी। शिवरात्रि में किसकी शादी हुई थी? भगवान शिव और पार्वती की शादी शिवरात्रि पर हुई थी। तो कई लोगों ने मुझे कहा कि महाराज शिव जी की शादी हुई थी तो शादी का उत्सव मनाते हैं। तो मैंने कहा भैया शादी के उत्सव में जरा जोर से बताना, शादी के उत्सव में ज्यादा खाया जाता है कि व्रत किया जाता है? यजमान के शादी के दिन में तुम्हें निमंत्रण देवे और कहें कि सबको फलहार करना, तुम तो कहोगे भैया बढ़िया से बढ़िया खिला। शादी जरूर हुई है भोलेनाथ की शिवरात्रि पर, ये मानते हैं, लेकिन शिव पुराण के आधार पर वेद व्यास ने बताया कि महाशिवरात्रि का दिन विवाह का दिन नहीं है, उत्सव नहीं। इसमें दिन भर में उपवास किया जाता है, फलहार किया जाता है। दिन में एक पूजा होती, रात्रि को 4 पूजाएं होती है? बताऊंगा शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कब से शिवरात्रि शुरू हुई, सुनना चाहोगे कि नहीं? जरा बोलो। इतना नहीं, त्रयोदशी का प्रदोष का व्रत क्यों होता है ये भी बताऊंगा, और भगवान शिव के विषय में ये भी बताऊंगा कि भगवान शंकर के यहां भगवान शिव जी की जटा में गंगा कैसे आई। ये कथा तो तुमने कभी भागवत में सुनी होगी, भागीरथ लेकर आए थे, मगर एक चीज का ज्ञान नहीं है, ये मैं वादा करता हूं। अगर आपने टीवी पर या किसी सत्संग में या यूट्यूब पर हमें देखा हो तो भले आपको पता हो गया हो, लेकिन यदि नहीं देखा और नहीं सुना तो बहुत कम लोगों को मालूम है कि शिव जी और गंगा जी के बीच में रिश्ता क्या है। गंगा जी शिव जी की क्या लगती है और शिव जी गंगा जी के क्या लगते हैं, जिनको सदा जटा में धारण करते हैं। और आपके यहाँ कश्मीर में होता है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो हर शिवरात्रि पर श्रावण के महीने में गंगा जी को, गंगा के जल को कावड़ के रूप में कंधे पर लाखों, कई लाखों भक्त, कोई हरिद्वार से भरता, कोई आसपास के राज्य में कहीं गंगा जी होती वहां से भरते हैं, और गंगा जी को पलड़े में 2 पलड़े बना के छोटे छोटे पात्रों में गंगा जल भर के कंधे पे धर के इतनी बड़ी तपस्या करके शिवलिंग को चढ़ाते। लेकिन क्यों? अरे गंगा जल ही चढ़ाना है, तुम्हें कंधे पर ही ले जाना है। एक बड़ी सी बोतल भर लो और थैले में रख लो और कांख में थैला टाक तो कंधे पे हो गई कि नहीं। पर गंगा जी को 2 पलड़े में क्यों ले जाते हैं बताऊंगा मैं। गंगा जी और शिव जी का रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है। इतना नहीं, शिव जी के माथे पर जो चंद्रमा बैठा है, ये शिव जी ने चंद्रमा को ही क्यों ललाट पर बिठाया, किसी और को क्यों नहीं बिठाया है? चंद्रमा तो कलंकी है। इसने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ बड़ा गलत काम किया, इंद्र का साथ दिया, इसने गौतम ऋषि का श्राप लगा, कलंकी हो गया। इसने गणेश जी का अपमान किया तो गणेश जी ने श्राप दे दिया, तो 15 दिन रोगी रहेगा,
और 15 दिन भोगी रहेगी। 15 दिन छुप जाता रोग से, मावस के दिन काली रात हो जाती। बताऊंगा ऐसे चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने ललाट पर, सिर पर किसको रखा जाता है? एक कहावत सुनी होगी ना, ज्यादा सिर पे मत बैठ, सिर पे मत, मुहावरा है, सिर पे उसी को बिठाया जाता जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है। कई बार नहीं कहते तेरे भाई तेरी बात तो हमारे सिर माथे पर है। तो ऐसे कलंकित चंद्रमा को शिव जी ने इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया? इतना नहीं, मैं तो आपको ये भी बताऊंगा कि शिव जी के गले में जो सर्प है, आपको सांप दिखाई देता 24 घंटे शिव जी के गले में रहता है, पर ना तो हिंदू धर्म के सनातन धर्मियों को पता है कि ये नाग है कौन, इस नाग का नाम क्या है, और शिव जी ने नाग को ही गले का हार क्यों बनाया? गले का हार भी किसको बनाया जाता है? जो सबसे प्रिय होता है। बताऊंगा ये नाग कौन है। इतना नहीं, शिव जी ने शरीर पर भस्मी क्यों रमाई, बागंबर क्यों पहना, और शिव जी के पास जो त्रिशूल है, ना धनुष्मान है, ना बंदूक है, ना भाला है, ना गदा है। शिव जी के पास कौन सा हथियार है? त्रिशूल। और उसी त्रिशूल के साथ में एक डमरू और है। तो भैया त्रिशूल के साथ में डमरू की क्या जरूरत है? कोई आदमी बंदूक गले में टाक कर ये तबला लेकर के चले बजाता हुआ, तो कहेंगे ये कैसा आदमी, ये बंदूक चलाएगा कि तबला बजाएगा? क्योंकि तबला बजाने वाला बंदूक नहीं चला सकता, और बंदूक चलाने वाला बजा सकता है क्या? बोल फिर मुंह से, भूल गए, याद तो नहीं आई हमारी? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरि हरि महादेव। त्रिशूल के साथ में डमरू का क्या साज है, यह रहस्य की कथा भी बताऊंगा। इसके अतिरिक्त मां भगवती का चरित्र भी सुनाऊंगा। भगवान शिव ने 2 शादी क्यों करी, एक सती से एक पार्वती से? सती को क्यों मरना पड़ा, और पार्वती आज तक कभी नहीं मरी, अजर अमर है। एक पत्नी को तो मृत्यु हो गई, और दूसरी अजर अमर कैसे बनी? पहली में क्या कमी थी और दूसरी में क्या फायदा था? नवरात्रे इसी देवी के हर साल 2 बार आप मनाते हो, है ना? लेकिन इस नवरात्रों को मनाना भी आपको नहीं आता, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और मनाना आता है तो हमारे शिव महापुराण ने आदेश दिया है कि कभी भी नवरात्रों में मां भगवती की अकेली मूर्ति या तस्वीर की केवल पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दुर्गा जी की तस्वीर रख करके, मूर्ति रख करके पूजा करेगा तो कितनी अखंड ज्योत जगा ले, कितना मना ले, उसे उस पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए क्या वस्तु ऐसी तस्वीर के साथ रखनी चाहिए जिससे देवी की पूजा तुरंत फायदेमंद हो जाए? बताओ। और आपको शायद कम पता होगा, आपके या नौरतों में कलश के नीचे मिट्टी में या अलग से बर्तन में जो उगाते हैं कि आपकी कश्मीर में, और उस उगे हुए जौ की हरी जौ को नौरते भी कहते हैं।
खेतड़ी भी कहते हैं, है ना, जमवारे भी कहते हैं, हरे जो भी कहते हैं। आपके क्या बोलते हैं? खेतड़ी, जो। आप हर वर्ष दोनों नवरात्रों में हरे जो उगाते हो, 9 दिनों तक जल डालते हो, तिलक करते हो, पूजा करते हो, पर 9वें दिन 8वें दिन कन्याओं को जिमाने के बाद आपको पता नहीं है कि उस कलश का क्या करना चाहिए। कलश में जो आम के पत्ते की टहनी लगाई है, इस पत्ते की टहनी का क्या करना चाहिए। ये जो नारियल लगा हुआ है, ये नारियल का क्या करना चाहिए। ध्यान देना। और आपको तो ये भी पता नहीं कि वो जो हरे जो हमने उगाए हैं, उन्हें हरे जो का हमें क्या करना चाहिए। और आप, मुझे मालूम है कि तुम क्या करते हो। तुम तो मिट्टी को जो को उठाकर किसी खेत में डाल देते हो, किसी मंदिर में पहुंचा देते हो, कि आप बहते हुए पानी में, जल में आप प्रवाहित कर देते हो। शिव पुराण कहती है, एक जो का पत्ता भी यदि घर से बाहर गृहस्थ ने भेज दिया तो उसकी देवी की कृपा नहीं होगी, नवरात्रों की पूजा का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त नहीं होगा। तो सच बताओ, तुम हर साल गलती कर रहे हो कि नहीं, बोलो ना। एक जौ का पत्ता अगर घर से बाहर तुमने लगा दिया, बहा दिया या किसी को दे दिया, तो आपके इन 9 ऋतुओं के 9 दिनों की देवी की पूजा का परिपूर्णता से फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आप इसलिए गलती कर रहे हो कि तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताया, ना सुना। पर मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, इन 9 दिन की कथा में तुम्हें बताऊंगा कि देवी के इन हरे जो का क्या प्रयोग करना चाहिए। और यह भी बताऊंगा कि भगवान शिव को बैल की सवारी क्यों मिली और माता दुर्गा जी को शेर की सवारी क्यों मिली। और भी तो सवारी ले सकते थे। बाबा अमरनाथ के या घोड़ों की कमी है क्या? लोग कभी शेर पे या कोई बैल पे बैठ के जाता है क्या? बोलो ना। भगवान शिव चाहते तो घोड़े पर बैठ जाते। लेकिन बताऊंगा कि भगवान शिव का ये नांदी अप्रिय क्यों हुआ, तो मां भगवती बैल की सवारी पर कैसे सवार हुई। इतना ही नहीं, कार्तिक के चरित्र की कथा जब आएगी तो बताऊंगा कार्तिक जी का जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि कार्तिक का जन्म ना सती के गर्भ से हुआ, ना पार्वती के गर्भ से हुआ। शिव जी का बेटा तो है, पर कार्तिक किस माता के गर्भ से जन्म लिए और कार्तिक का 1 महीना कार्तिक के नाम से गंगा स्नान का आता है कि नहीं? जोर से बोलो। 1 महीना गंगा स्नान करते हैं कार्तिक का, और 1 महीना शिव जी का भी आता है, जिसमें शिव जी ही शिव जी की लोग पूजा करते हैं। कौन सा महीना है? श्रावण। बोला हाँ, श्रावण का महीना है ना। किसी और देवता के नाम से कोई 1 महीना है क्या? बोलो ना। लेकिन शिव जी के पूजा का भी श्रावण का 1 महीना क्यों बना, और कार्तिक का भी 1 महीना गंगा स्नान का क्यों बना, ये कथा मैं तुम्हें सुनाऊं। सच बताओ, ऐसी बातें सुनोगे कि नहीं? कभी पहले सुनी क्या? तो मैं सही कह रहा हूं ना कि 9 दिनों तक मैं तुम्हें वही सुनाऊंगा जो आज तक तुमने नहीं सुना, और वही सुनाऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो। तो दोनों बातें सही है तो ताली बजा के समर्थन।
मुझे तालियों से बहुत प्रेम है, क्योंकि जो ताली है ना, ताले की खोलने वाली जो होती है उसको क्या बोलते हैं? चाबी। चाबी को ताली भी कहते हैं। हाँ, चाबी का एक नाम ताली भी है, ताले की ताली। और ये ताले की घरवाली कहलाती है। हाँ, ताला तब खुलता है जब घरवाली कहती खुल जा। अरे ताले की क्या बात, तुम देख लो, तुम्हारा घरवाला तभी खुलेगा जब तुम चाहो। वो किसी को 10 रुपए दान दे रहा हो, जरा साकड़ के देख लो, क्या बात है, किसको दे देगा क्या? और वो 10 रुपए दे रहा और तुम कह दो नहीं 10 नहीं 100 देने हैं। हमने आज देखा भी पूजन करते समय, हाँ, घरवाली की तुरंत 10 का नोट 100 का नोट बन गया। 100 की जगह 10 भी साथ में दे दिए। ये घरवाली का कमाल है। ताले की ताली और पति की घरवाली। ताला और किसी से नहीं खुलता, टूट जाएगा, फूट जाएगा, वो अलग बताऊंगा। ध्यान देना, केवल ताली बजाने से क्या फायदा है, कितने लोगों को पता है? कई जागरण में जाओ, कई कीर्तन में जाओ, भजन संध्या में जाओ, आपको ताली बजाने के लिए कहेंगे कि नहीं, बोलो ना। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ताली बजाने से फायदा क्या है। क्योंकि आजकल आप लोगों की आदत बन चुकी है, आज के भक्तों की आदत है, वही काम करते हैं जिसमें फायदा होता है। नुकसान वाला काम कहेंगे क्या? लेकिन मैं बताऊंगा शिवपुराण में ताली बजाने से क्या फायदा है और हर काम में ताली क्यों बजाई जाती है। कोई नेता भाषण दे रहा हो तो भी कहेगा बजाओ ताली है? लेकिन नेताओं की भाषाएं तो बिगड़ी होती, वो बजाओ ताली नहीं कहेगा। संतों की तरह थोड़ी कहो तो ठोको ताली। नेताओं के भाषण करे तो ताली बजाने के लिए कहते हैं। धर्म काम में ताली क्यों बजाई जाती बताऊंगा। इसलिए कार्तिक जी के विषय में भी आपको बताऊंगा। 6 मुंह क्यों हुए, कार्तिक के 6 मुख कैसे हुए, कार्तिक को मोर की सवारी कैसे मिली। और जब गणेश जी की कथा शुरू होगी तो गणेश जी की कथा में भी आपको ऐसी चीजें सुनने को मिलेगी कि गणेश जी का सर किसने काटा, पता है? हाँ, ये तो पता है, शिव जी ने काटा। पर एक पिता होते हुए अंतर्यामी, घट घट की जानने वाले भोलेनाथ को सब कुछ पता होते हुए भी अपने बेटे की गर्दन को क्यों काटा। और अगर आपसे कोई पूछे कि गणेश जी का जन्म किससे हुआ तो तुम्हारा जवाब होगा मैल से हुआ। लेकिन कभी तुमने सोचा किसी ने अपना बेटा मैल से पैदा किया क्या? बोलो ना। कितने दिन स्नान पार्वती ने नहीं किया कि इतना मैल चढ़ गया जिससे बेटा पैदा हो गया। बताऊंगा कौन से मैल से पैदा हुआ। और एक बात बताना, अगर आपको मालूम है तो जोर से बोलना। जब सिर काट दिया शिव जी ने गणेश जी का, तो फिर किसका सर लगाया? यहां हाथी का सर लगा, ये तो खूब अच्छी मालूम है। मगर जो कटा हुआ सर गणेश का था वो कहां गया? कितने लोगों को मालूम? नहीं मालूम ना। और जिस हाथी की गर्दन काट के लगाई थी उसकी भी तो शरीर बचा होगा, वो कहां गया? बताऊंगा असली सर गणेश का कहां गया, हाथी की धड़ कहां गई। इतना नहीं,
मैं आपको गणेश जी के बारे में यह भी बताऊंगा कि गणेश चतुर्थी के दिन, आपके यहाँ गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं कि करवा चौथ का अभी आने वाला है। देखना पूरी साल भर चाहे घरवाली श्रृंगार करे ना करे, मगर करवा चौथ के दिन तो महाराज पति के सामने ऐसे सज धज करके व्रत करती है। सुहाग का व्रत है। तो किस देवता का व्रत होता है ये करवा चौथ का? जोर से बोलो ना, डरो मत। गणेश जी का, बिल्कुल गणेश जी का व्रत है। गणेश का व्रत है और कथा भी गणेश की करती होंगी, पूजा भी गणेश की करती है। लेकिन सच बताओ, जब यह व्रत खोलने का नंबर आता है तो किसके दर्शन करती हो? क्यों? व्रत गणेश का, पूजा गणेश की, कथा गणेश की, मगर जब व्रत खोलने का नंबर आवे तो चांद के दर्शन क्यों करते हो? गणेश जी के क्यों नहीं करते? है ना? हनुमान जी का व्रत करते तो अपन हनुमान जी के दर्शन करते, प्रसाद चढ़ाते, फिर व्रत खोल लेते। सोमवार का व्रत करते तो शिव जी का पूजन व्रत करके सोमवार का व्रत खोल लेते। मगर ये क्या चक्कर है कि व्रत भी गणेश का, कथा भी गणेश की, लेकिन व्रत खोलते समय किसकी पूजा करते हो, किसके दर्शन करते हो? चंद्रमा की। कितनी माताओं को पता है कि चंद्रमा की क्यों दर्शन? यह भी मैं आपको कथा में बताऊंगा। सुनना चाहोगे ना? यह भी बताऊंगा कि गणेश जी की साल भर नारायण के साथ में, लक्ष्मी की पूजा साल भर नारायण के साथ में होती है ना? लेकिन एक रात एक दिन ऐसा आता है कि लक्ष्मी की पूजा नारायण के साथ में नहीं, किसके साथ करते हैं? गणेश जी के साथ। करते हो कि नहीं? अरे दिवाली के दिन आप किसके साथ में लक्ष्मी की पूजा करते हो? बोलते क्यों नहीं? मैं बिना बुलाए रहता नहीं, मेरी आदत है। और ये तो धामपुर वाला केवल महाराज है जो तुम्हें बोलने की इजाजत दे रहा। घर वाले तो तुम्हें बोलने भी नहीं देंगे। हैं? बोलने देगा घर में कोई? पड़ोस में बोलने देगा कोई? किसी मेहमान के जाकर बोल के देखो तो, ऐ चुप हो जा, मेरी बात सुन, तू बोलती रहे। ज्यादा बोलोगे तो बहुत बोलती है। हर आदमी ये कहेगा मेरी सुनो, पहले मेरी सुन, पहले मेरी सुन, पहले मेरी सुन, है ना? कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, झगड़े में भी रगड़ा हो जाए, रगड़ा भी तगड़ा हो जाए, देखना आदमी कहेगा पहले मेरी सुन। अरे चुप हो जा तू, पहले मेरी सुन। संसार में किसी को बोलने की इजाजत नहीं, लेकिन बोलने की अगर वो इजाजत देता है तो संत देता है कि खूब बोलो, जितना हो सके बोलो, और जोर से बोलो, चलते बोलो, फिरते बोलो, बैठे बोलो, मेरे प्रभु का नाम आप जैसे ही बोलो। प्रभु का नाम तुम सुबह से शाम खूब बोलो। कोई मना करेगा क्या? बोलो ना। नहीं, बताऊंगा आपको चंद्रमा के दर्शन क्यों करते हैं। दिवाली की रात्रि में लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा कैसी? अगर आपने सच्चा मेरा साथ दिया और मन करके तुमने कथा 9 दिन की सुनी तो आपको एक वचन देता हूं, मैं दिवाली की पूजन का विधान भी ऐसा सुनाकर जाऊंगा और मेरे कहे अनुसार तुम दिवाली की पूजन करके देखना, जिंदगी में तुम्हारे घर में धन लक्ष्मी के भंडार भर जाएंगे। घर में आनंद ही आनंद, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद। और इसी तरह आगे की भी कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। कृष्ण एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है?
और एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? क्या नहीं खाता? क्यों? चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? ये तो पता है कि चावल नहीं खाना चाहिए, पर क्यों नहीं खाना चाहिए? रीजन क्या है यह भी बताऊंगा। बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा क्यों करते हो? शनिवार के दिन पीपल की पूजा क्यों करते हो? और अपने घर में तुलसी का पौधा क्यों लगाते हो? ये तुलसा का पौधा कैसे पैदा हुआ, क्यों लगाना चाहिए? और रविवार के दिन, सूर्यवार के दिन तुलसी की कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा सुना होगा ना? पर तुलसी कैसे प्रकट हुई? तुलसी दो प्रकार की होती है, श्याम तुलसी, राम तुलसी। दोनों तुलसियों के बारे में बताऊंगा। और तुलसी किस पर ज्यादा चढ़ाई जाती है? शालग्राम पर चढ़ाते हैं। ये शालग्राम, तुलसी और शंख ये कैसे पैदा हुए, कैसे हुए? और ज्येष्ठ अमावस्या में, जेठ महीने की अमावस्या में आप बरगद के वृक्ष की पूजा करते, बड़ के पेड़ की पूजा होती है जेठ के महीने में, सावित्री पूजन कहते हैं उसको। गौ माता के शरीर में कितने देवता रहते हैं? माँ गौ के दूध में क्या ताकत है, दही में क्या ताकत है? गौ के शरीर की सेवा करने से कैसे सुख मिलेगा यह भी बताऊंगा। इतना नहीं, यदि घर में आपके कलेश हो रहा हो, घर में बच्चों की बुद्धि खराब हो रही हो, कोई किसी की बात नहीं मानता है, कोई किसी को पहचानता नहीं, घर का कलेश कैसे मिटेगा? घर का रोग कैसे मिटेगा? घर की चिंता कैसे मिटेगी? घर में, परिवार में सुख समृद्धि कैसे होगी? यह भी उपाय ऐसे बताऊंगा जिसके करते ही जिंदगी में आपको कभी कलेश का नामो निशान नहीं होगा। हजारों लोगों ने किया। जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उस बेटे और बेटी के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे बेटे और बेटी की शादी आराम से हो जाए और उस बेटी को अच्छा घर मिले और बेटे के विवाह में सुंदर बहू आए? केवल छोटा सा उपाय कर लेना। और उपाय भी ऐसे बताऊंगा, आपका ना पैसा खर्च होगा ना समय खर्च होगा। ऐसा उपाय बताऊंगा इन 9 दिनों की कथा। मांगलिक दोष कैसे मिटेगा, काल सर्प दोष की मुक्ति कैसे होगी। आज लोग डरे हुए हैं, साढ़ सती के दुख से कैसे मुक्ति पाए, इन सारे उपायों को मैं बताऊंगा। शिव महापुराण की कथा से बताऊंगा पति और पत्नी में प्रेम कैसे हो, भाई भाई में प्रेम कैसे हो, बेटे और पिता में प्रेम कैसे हो, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम कैसे हो, हमें अपने राष्ट्र से प्रेम कैसे हो, और आपस में कैसे मिलकर चले, अपने राष्ट्र की सेवा कैसे करें, धर्म की सेवा कैसे करें। यह उपाय भी आपको ज्ञान देकर के जाऊंगा। इतना नहीं, अगर आपके जीवन में कभी कर्ज हो गया है, किसी से उधार पैसे ले लिए हैं पर चुकाया नहीं जा रहा है, ब्याज ही ब्याज जा रहा है, आपको जिंदगी में फिर कभी ब्याज देना ना पड़े और कर्ज आपका सहजता से उतर जाए, थोड़ी कमाई से ही कर्ज निकल जाए, ऐसा उपाय भी आपको बता कर जाओ। इतना नहीं, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऊपरी पराई टोना टोटका, नाना प्रकार का दुख है, संकट है, समस्या है, घर में कोई काम नहीं बनता है, बहुत परेशान है, तो भी आपको शिव महापुराण की कथा से आपको बहुत सुंदर ये कथा 9 दिन में आपको बता कर जाऊं। ध्यान देना। इतना नहीं, इसके अतिरिक्त भी 8 दिनों तक कथा को सुनना, 8 दिन तक, लेकिन टाइम से आना।
एक ही दिन में सारी चीजें नहीं सुनने को मिलेंगी। टाइम से, समय से अगर तुम कथा में आए और पूरी कथा को सुनकर गए तो मैं आपको वचन देता हूं, आज तो मैं कह रहा हूं, कल से आप कहने लग जाएंगे कि जिंदगी में शिव महापुराण की कथा वाकई में हमारे संकटों को, दुखों को, समस्याओं को, परेशानियों को, चिंताओं को भगाने वाली है। मनुष्य के सोए हुए भाग्य को जगाने वाली है। गिरे हुए मानव जीवन को उठाने वाली है। सच्चा रास्ता बताने वाली है और हमारे बिगड़े हुए कामों को बनाने वाली है। ऐसे शिव महापुराण की ये कथा परम पावन है, पवित्र है। इस कथा को आप सुनने के लिए आओगे कि नहीं बताओ? कितने लोग आओगे? पर आप खुद ही आओगे कि पड़ोसियों को भी लेके आओगे? क्योंकि आज का हर आदमी इंसान इस चक्कर में है कि पहले बस मेरा काम हो जाए, तब देखना कभी लाइन लगे हैं तो पहले मैं, दूसरा का ध्यान नहीं। जैसा सचिव मोदी ने कहा, कर भला तो हो भला। इन जीवन में अगर शिव पुराण की कथा का फल चाहते तो मैं भी चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को गांव-गांव में जाकर बताएं, उनको समझाएं कि और संसार की जितनी कथाएं हमें बार बार सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन धामपुर वाले महाराज आए हैं कथा सुनाने हमारे कश्मीर में हैं? इस कठवा के इस नगर में भोले नमः शिवाय। स्वामी कथा में अपने पड़ोसी को बुलाकर भी ये कथा सुन। आज बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई की परीक्षा के दिनों में हम प्रश्न भूल जाते थे, घबरा जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ऐसे युक्ति संयुक्ति बताऊंगा कि आप कहेंगे कि वाकई में पहली बार जीवन में हमें कथा सुनने को मिली। तो सीधी कमर करके बैठे और इस शिव महापुराण की कथा को प्रेम भावना से आनंद पूर्वक एक बार मेरे साथ स्वागत करेंगे और ताली बजा बजा कर स्वागत करेंगे। परम पावन कथा शिव की, परम पावन कथा शिव की, सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। परम पावन कथा शिव की, सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। पावनी कथा शिव की, सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। 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 पाप से मुक्ति पा करिए
रूप से मोक्ष पाकर ये दिलाते लोक शिव का महान परम पावन कथा शिव के सुधारस ज्ञान है शिवपुराण पावन कथा शिव की सुधा ज्ञानी है शिवपुराण। तालियां। आनंद लीजिए। और ये शिव पुराण वेद व्यास जी का लिखा हुआ 24,000 श्लोक है इस शिव महापुराण में। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। 7 संहिताएं हैं। वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों में इस महाशिव पुराण की रचना की है और इस कथा को भगवान शिव ने अपने मन में रचना की पहले। और एक दिन अपने नंदीश्वर को शिव जी ने शिव पुराण की कथा सुनाई। उसी नंदीश्वर ने ब्रह्मा जी को शिव पुराण की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने अपने बेटे नारद को शिव पुराण की कथा सुनाई। और मृत्यु लोक में वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों को ये शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, परिचय बता रहे हैं। परम पावन कथा शिव की सुधा रस ज्ञानी है शिव पुराण। परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिवपुराण। पावन कथा शिव की सुधा रस ज्ञानी है शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिवपुराण। और क्या है ये शिव पुराण? तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बजती रहनी चाहिए अगर आनंद आ रहा हो तो। भक्ति प्रेम भक्ति का सागर है, ज्ञान गंगा समाई है। प्रेम भक्ति का सागर है, ज्ञान गंगा समाई है। उमा शिव लीला की सुंदर, उमा शिव लीला की सुंदर मनोहर झांकी पाई है, मनोहर झांकी पाई है, मनोहर झांकी पाई है। ये शिव महापुराण वेद व्यास जी के हाथों से लिखा हुआ कैसा सुंदर ग्रंथ है जो प्रेम भक्ति का सागर है, ज्ञान गंगा समाई है। उमा शिव लीला की सुंदर मनोहर झांकी पाई है। और ये शिव पुराण क्या करता है? भटकते जीव कल भटकते जीव कल युग में, भटकते जीव कलयुग में,
भटकते जीव कलयुग में दिखाती सो मार्ग ये शिवपुरा परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिवपुरा परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिवपुरा। तालियां जय हो। आनंद लीजिए। और इस कथा को कोई भी सुने, गृहस्थी सुने, ब्रह्मचारी सुने, वानप्रस्थी सुने, सन्यासी सुने, ये चारों के चारों आश्रमों को ऐसा ज्ञान देती है, ऐसा ध्यान देती है कि जीते जी जीवन का सम्मान कराती है और मरने के बाद शिवलोक में पहुंचा करके कल्याण कराती है, सारे दुखों का निदान कराती है, गिरे हुए जीवन का उत्थान कराती है और ये ऐसे अमृत का पान कराती है कि भोले शिव के चरणों का सदा के लिए ध्यान कराती है। गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी हो सन्यासी, गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी हो सन्यासी, दीन हो हीन धनवानी, दीन हो दीन धनवानी, ज्ञानी ध्यानी हो अज्ञानी, ज्ञानी ध्यानी हो अज्ञानी, ज्ञानी ध्यानी हो अज्ञानी। गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, दीन हो, गरीब हो, अमीर हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, एक बार कोई शिव पुराण की कथा को सुन लेगा, सभी को धर्म कर्मों का, सभी को धर्म कर्मों का, सभी को धर्म कर्मों का, सभी को धर्म कर्मों का सिखाती ज्ञान ये शिवपुरा परम पावन कथा शिव के सुधारस ज्ञान है शिवपुरा परम पावन कथा शिव के सुधारस ज्ञान है शिवपुरा। तालियां आज सुना है साधारण भाषा में, शास्त्र की भाषा में तो मैं आगे बताता हूं, लेकिन ध्यान देना
साधारण भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि 9 दिनों की कथा में आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा। वेद व्यास जी महाराज ने सनातन धर्म के कितने देवी देवता होते हैं, सनातन धर्म के प्रमुख मंत्र कौन कौन से हैं, कौन से काम के लिए कौन सा मंत्र काम करता है, बहुत कुछ इस पुराण में बताया है। और बताया गया, वेद व्यास जी ने लिखा है, बैठी इस ज्ञान नौका में ध्यान शिव का लगाते हैं। बैठी इस ज्ञान नौका में ध्यान शिव का लगाते हैं। जो भी इस सत्संग रूपी नाव शिव पुराण की में बैठकर भगवान शिव का ध्यान लगाकर कथा में मन लगाकर जो सुनते हैं, उन्हें क्या फल मिलेगा। बैठी इस ज्ञान नौका में ध्यान शिव का लगाते हैं। बैठी इस ज्ञान नौका में ध्यान शिव का लगाते हैं। और ध्यान कैसे लगाना है, भाव भक्ति और श्रद्धा से प्रेम मन में जगाते हैं। प्रेम मन में जगाते हैं, प्रेम मन में जगाते हैं। बैठ इस ज्ञान नौका में ध्यान शिव का लगाते हैं। और सुनने वाला जब सुने तो कैसा मन बनाए, भाव भक्ति और श्रद्धा का मन से भर जाए, पूरा ध्यान कथा में लग जाए। ऐसा होते ही ये शिव पुराण का फल तत्काल मिलेगा। मंजई फल पेखई तत्काला, और तत्काल फल क्या मिलेगा। महंत श्री व्यास भव दुख से, महंत श्री व्यास भव दुख से लगाती पार शिव पुराण। परम पावन कथा शिव की सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। परम पावन कथा शिव की सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। पाप से मुक्ति दे करिए, पाप से मुक्ति दे करिए, पाप से मुक्ति दे करिए। पाप से मुक्ति दे करिए। दिलाती लोग शिव का महान। परम पावन कथा शिव के सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। परम पावन कथा शिव की सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। परम पावन कथा शिव की सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। भैया यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। शिव
पीछे पीछे संगीतकारों के साथ सभी शिव पुराण शिव की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हरि शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग सिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग सिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। चौबीस हजार श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहा है, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहा है, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहा है, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहा है, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मनोकामना फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
नाथ कर दे सनाथ सब दुख मिटाने वाले हम पार लगाने वाले। ये अमरनाथ सबके सनाथ सब दुख मिटाने वाले बहु पार लगाने वाले। ये अमरनाथ ये विश्वनाथ सब कष्ट मिटाने वाले हम पार लगाने वाले। जप नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 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 सभी हाथ जोड़े और एक बार बोले धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गंगे माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत के ऋषियों की जय हो। भारत के संतों की जय हो। भारत के भक्तों की जय हो। भारत की सदियों की जय हो। भारत की नदियों की जय हो। भारत के विद्वानों की जय हो। भारत के किसानों की जय हो। भारत के जवानों की जय हो। बाबा अमरनाथ की जय हो। भारत के मेहमानों की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्ति और भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। बाबा अमरनाथ दरबार की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। आप सभी भक्तों के परिवार की जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब हाथ जोड़कर सिर झुकाकर व्यास गद्दी से आशीर्वाद लेकर प्रजा